किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही, इतिहास के मिथ्याकरण के विरुद्ध। इस किताब को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने। किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा की समूची विचारधारा को कटघरे में खड़ा करती है। ये पुस्तक सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों व प्रमाणों सहित ये साबित करने का प्रयास करती है कि आरएसएस और भाजपा अपने हिंदू राष्ट्र के अतार्किक अवैज्ञानिक एजेंडे को तानाशाही पूर्ण तरीके से देश की जनता पर थोपना चाहती है और देश की आवाम को जातियों और धर्मों में बांटकर सत्ता में बने रहते हुए अपनी और अपने पूंजीपति आकाओं की तिजोरियां भरते रहने का काम बदस्तूर जारी रखना चाहती है। पुस्तक में कही गई बातें संगठन के अपने विचार हैं। तथ्य और संदर्भ भी वही हैं जो पुस्तक में दिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए इसे कई भागों में बांटा गया है। सुनिए इस पुस्तक का दूसरा भाग। माफीनामे और मुखबिरी का इतिहास। आजादी के पूरे आंदोलन में संघ के लोगों का इतिहास अंग्रेजों को माफीनामे देने और क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने का रहा है। जब आजादी के समय तमाम लोग अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, तब अंग्रेजों के मार से घबराए सावरकर, जिसको संघ वीर सावरकर कहता है, अंडमान की जेल से माफीनामे पर माफीनामे लिख रहे थे। जेल में रहते हुए सावरकर ने एक नहीं 4 माफीनामे लिखे। अंडमान जेल में आने के बाद 30 अगस्त 1911 को सावरकर ने अपनी पहली दया याचिका लिखी, जिसे खारिज कर दिया गया। सावरकर ने अपना दूसरा माफीनामा 14 नवंबर 1913 को लिखा। गवर्नर जनरल काउंसिल के गृह सदस्य को लिखे अपने माफीनामे में भारत के आजादी के आंदोलन के सम्मान की तनिक भी परवाह न करते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए वे ब्रिटिश हुकूमत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने कहा कि यद्यपि जेल में मेरा व्यवहार हर समय असाधारण रूप से अच्छा था, इसके बावजूद 6 महीने के बाद भी मुझे जेल से बाहर नहीं भेजा गया, जबकि अन्य अपराधियों को भेजा गया। जेल में आने के दिन से आज तक मैंने अपने व्यवहार को जितना संभव हो अच्छा बनाने का प्रयास किया। मैं सरकार की यानी ब्रिटिश सरकार की किसी भी तरह की क्षमता में सेवा करने के लिए तैयार हूँ, जैसा भी वो चाहे। मेरे व्यवहार में ईमानदारी पूर्ण परिवर्तन हुआ है और मुझे आशा है कि भविष्य में ऐसा ही होगा। मुझे आशा है कि सम्मानीय महोदय इन बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद सावरकर ने 1917 में एक और माफीनामा भेजा था। 30 मार्च 1920 को सावरकर ने चौथा माफीनामा भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि न तो मुझे और न ही मेरे परिवार के किसी सदस्य को सरकार से कोई शिकायत है। साथ ही मेरे परिवार के किसी सदस्य पर 1909 से अब तक कोई अभियोग ही चला है। साथ ही सावरकर ने अपनी गतिविधियों को, जिनके कारण उन्हें जेल भेजा गया था, अतीत की बात कहा और पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के कानून और संविधान के प्रति आस्था व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ता से संविधान के साथ ही बने रहने का इरादा है, जिसकी शुरुआत मॉन्टेग्यू द्वारा जल्दी ही शुरू की गई है। सावरकर ने यहाँ तक कहा कि अगर सरकार हमारी तरफ से कोई वायदा चाहती है, तो मैं और मेरा भाई सरकार द्वारा तय किए गए किसी भी निश्चित और उचित समय तक किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग न लेने के लिए प्रसन्नता से अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। ये है संघ भाजपा के वीर सावरकर, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसी भी तरह के ब्रिटिश सत्ता विरोध में भाग लेने से मना कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो संघ के कार्यकर्ता और भारत के प्रधानमंत्री थे, ने एक बार कहा था कि उन्होंने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन किस तरह भाग लिया था, उस आंदोलन में उनकी भूमिका क्या थी, इस पर वो कुछ नहीं बोले। दरअसल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका एक मुखबिर की थी। दरअसल अगस्त 1942 में भुजरिया के मेले में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ एक बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे और वहाँ कुछ नौजवानों द्वारा पुराने नायकों के गीत गाए गए थे और बटेश्वर वन विभाग के कार्यालय को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त कराने का आह्वान किया गया था।
यहाँ से मार्च करते हुए भीड़ बटेश्वर जाकर कार्यालय पर हमला कर दी और तिरंगा फहराया गया। इस जुलूस में अटल बिहारी वाजपेयी और उनके भाई प्रेम बिहारी भी शामिल थे। बटेश्वर की घटना के बाद कई अन्य लोगों के साथ अटल बिहारी को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी ने घटना में शामिल कई लोगों के नाम बताए जो कि वो छिपा सकते थे। उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि 27 अगस्त 1942 को बटुकेश्वर बाजार में लगभग 2 बजे दिन में पुराने नायकों के गीत गाए गए। ककुआ, इलियास, लीलाधर और महुवन द्वारा गीत गाया गया और भाषण दिया गया और इन्होंने लोगों को वन कानून तोड़ने के लिए उकसाया। अटल बिहारी द्वारा ये आजादी के लड़ाई में उन 2 लोगों के खिलाफ दिया गया बयान था जो लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कह रहे थे। स्पष्ट है कि आरएसएस जिस देशभक्ति का दम भरती है, इतिहास के तथ्य इस सब के विपरीत उसे आजादी की लड़ाई के गद्दार घोषित करते हैं। आरएसएस के देश प्रेम का सच। जिस बात को एक आम आदमी, आम भारतीय समझता है, उसे संघ इनकार करता है। आज एक आम आदमी से आप पूछिए कि इस देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटना क्या ठीक है, तो उसका उत्तर होगा कि लोगों को आपसी भाईचारे में रहना ही इन झगड़ों का विकल्प है। कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये दंगे भड़काते हैं, जनता को बांटते हैं। जब आजादी के समय से लेकर आज तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की बात सबको जचती है। जब क्रांतिकारी शहीदों ने आजादी के समय लोगों को सांप्रदायिकता के खतरे से आगाह करते हुए लोगों को मिलकर आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करने की अपील की, तो उस समय संघ अपनी कट्टर हिंदू सांप्रदायिक नीति का प्रचार कर रहा था और आज भी कर रहा है। संघ के लिए देश का मतलब कट्टर हिंदू सांप्रदायिक लोगों का देश है और इसके दायरे में अन्य धर्मों को मानने वाले तो दूर, स्वयं व्यापक आम हिंदू आबादी भी नहीं है। आदिवासी और दलित आबादी, महिलाएं भी संघ के कट्टर हिंदू राष्ट्र की नीति में कहीं नहीं है, क्योंकि संघ के लिए जो मनुस्मृति सबसे बेहतर संविधान है, उसमें दलितों और महिलाओं की स्थिति गुलाम की स्थिति से अधिक कुछ नहीं है। भारत में राष्ट्र की अवधारणा का विकास भारत में औपनिवेशिक गुलामी से आजादी के लिए संघर्ष करने के दौरान विकसित हुई है। सामान्य आदमी भी जानता है कि पहले भारत में राजे रजवाड़े और अलग अलग रियासतें थी। प्राचीन भारत में भी जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे। हिंदू धर्म में भी अनेकों संप्रदाय थे और हैं जो अलग अलग मूल्यों को मानते थे और आज भी मानते हैं। कोई एकाश्मी मानवीकृत संस्कृति के बजाय विभिन्न संस्कृतियां प्राचीन काल से अब तक बनी और चली आ रही हैं। लेकिन संघ अपनी झूठी और गढ़ी हुई राष्ट्र की परिभाषा में नंगी आंखों से दिखने वाली समाज की भौतिक सच्चाई को नकारते हुए एक हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो ऐतिहासिक सच्चाइयों से न सिर्फ दूर है बल्कि पूरे मुल्क को बांटने, टुकड़े टुकड़े करने और दंगों की आग में झोंक कर आज पूंजीपतियों की सेवा पर आमादा है। आरएसएस का कौन सा राष्ट्र? भारत के बारे में गोलवलकर शहीदों के विचारों के विपरीत जाते हुए एक अलग ही राग अलापते हैं। वही सांप्रदायिक सोच, अलगाव पैदा करने की सोच उनके राष्ट्र की परिभाषा में भी दिखाई देती है। वे कहते हैं, इस प्रकार अपनी वर्तमान स्थितियों में राष्ट्र की आधुनिक समझ लागू करते हुए जो अप्रश्नीय निष्कर्ष हमारे सामने आता है वो ये है कि इस देश हिंदुस्तान में हिंदू नस्ल अपने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू भाषा यानी कि संस्कृति का स्वाभाविक परिवार और उसकी व्युत्पत्तियां से राष्ट्रीय अवधारणाओं को परिपूर्ण करती है। स्रोत वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, भारत पब्लिकेशन, नागपुर, 1939 के हिंदी अनुवाद, हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, पृष्ठ 148। इसी तरह हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन जो कि सन 1937 में अहमदाबाद में हुआ था, वहां सावरकर ने अपने भाषण में कहा, फिलहाल हिंदुस्तान में 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्र पास पास रह रहे हैं। हिंदुस्तान में मुख्य तौर पर 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। स्रोत समग्र सावरकर वाङ्मय, पूना, 1963, पृष्ठ 296। भारत विभाजन के लिए गांधी जी और मुस्लिम लीग को गाली देने वाले आरएसएस स्वयं मुस्लिम लीग की तरह कैसे धर्म के आधार पर भारत को बांटने का पक्षधर था, इससे साफ प्रकट होता है।
संघ जब पूरे देश में धर्म के नाम पर बांटने की अपनी घृणित राजनीति कर रहा था, तो शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने देश की आजादी में जनता को एकजुट होने और सांप्रदायिक झगड़ों से निपटने का ये रास्ता सुझाया। सांप्रदायिक दंगों पर सन 1938 में कीर्ति में उनका लेख छपा। उन्होंने कहा, लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब, मेहनतकश व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ न करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का यत्न करो। शहीद भगत सिंह जहां धर्म, जाति और रंग के झगड़े मिटाकर दुनिया भर के मेहनतकश लोगों को एक होने की अपील कर रहे हैं, वहीं आरएसएस व हिंदू महासभा लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही है। आज उसी नीति पर चलते हुए भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के पूंजीपतियों और देश के पूंजीपतियों की सेवा में लगे हैं, तो संघ लोगों को बांटने की और दंगे कराने की नीति पर मुस्तैद हो गई है। हमें ये तय करना होगा कि हमें भगत सिंह की बातों को मानना है या संघ की। स्वदेशी आरएसएस की विदेशी जड़ें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झूठ के प्रचार में हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स की ही तरह ये चाहता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और लोग उसे सच मान लेंगे। लोगों का जीवन महंगाई से मुश्किल है तो लोगों के कानों में विकास का भोंपू बजाओ। लोगों को रोजगार अगर न दे पाओ तो लोगों को स्किल इंडिया के राग सुनाओ। विदेश से पूंजी लाओ, पूंजीपतियों के लिए मजदूर कानूनों की धज्जियां उड़ाओ तो लोगों को स्वदेशी की धुन सुनाओ। दंगे करवाओ, हिंदू मुस्लिम को बांटो तो लोगों के सामने शांति के पथ का नाटक करो। दलितों पर अत्याचार करो और आपसी भाईचारे व समरसता की बात करो। महिलाओं पर अत्याचार करो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जाप करो। स्वदेश और राष्ट्र प्रेम की जुगाली करने वाले संघ की पैदाइश के समय से ही इसके आदर्श मुसोलिनी और हिटलर रहे हैं, जो मानवता के शत्रु और द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों कत्लेआम के जिम्मेदार थे। बीएस मुंजे आरएसएस से दृढ़ संबंध रखने वाला और हेडगेवार का परामर्शदाता था। आरएसएस को मजबूत करने और देश भर में फैलाने में उसकी भूमिका रही। 1931 में गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद उसने यूरोप भ्रमण किया और इटली की यात्रा की। वहां उसने कुछ महत्वपूर्ण सैनिक स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों को भी देखा। फांसीवादी संगठनों से वो प्रभावित हुआ। उसने लिखा, पूरे संगठन की अवधारणा और बलिला संस्थाओं ने मुझे आकर्षित किया। इटली के सैनिक पुनरुत्थान के लिए ये समूचा विचार मुसोलिनी की देन है। फांसीवाद का विचार स्पष्टतः जनता के बीच एकता की अवधारणा लाता है। भारत को और विशेषकर हिंदू भारत को हिंदुओं के सैनिक पुनरुत्थान के लिए ऐसे ही किसी संगठन की जरूरत है। डॉक्टर हेडगेवार के तहत नागपुर की हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्था इसी प्रकार की है। हालांकि उसकी कल्पना स्वतंत्र रूप से की गई है। मैं अपना शेष जीवन डॉक्टर हेडगेवार की इस संस्था के विकास और इसे पूरे महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में फैलाने में लगाऊंगा। स्रोत मारिया कासोलारी, हिंदू राष्ट्रवाद की विदेशी जड़ें, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, MMML, मुंजे पेपर्स, माइक्रोफिल्म M1। आगे मुंजे ने मुसोलिनी के बारे में लिखा, डॉक्टर मुंजे, महामहिम मैं बहुत प्रभावित हूँ। स्रोत नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, MMML, मुंजे पेपर्स, माइक्रोफिल्म M1। भारत वापस आने पर मुंजे ने द मराठा को साक्षात्कार में कहा, वास्तव में नेताओं को जर्मनी के युवक आंदोलन और इटली के बलिला और फांसीवादी संगठनों का अनुसरण करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि विशेष परिस्थितियों को अनुकूल बनाकर भारत में लागू किए जाने के वे बहुत उपयुक्त हैं। स्रोत द मराठा, 12 अप्रैल 1931। पूरी दुनिया जानती है कि जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी ने किस तरह से इन्हीं संगठनों का इस्तेमाल करके अपने देश में कत्लेआम करवाया था। भारत में 1933 में खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि इस बात पर जोर देना शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भविष्य में भारत में संघ वही होना चाहता है जो इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद है। स्रोत NAI, होम पोल डिपार्टमेंट, 88/33, 1933। सावरकर 1937 में
अपनी रिहाई के बाद हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। अगस्त 1938 को पुणे में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय विदेश नीति वादों पर आधारित होनी चाहिए। नाजीवाद का सहारा लेने का जर्मनी को पूरा अधिकार है और इटली को फांसीवाद का, और घटनाओं ने इसका औचित्य सिद्ध कर दिया है कि ये वाद और सरकारों के एक रूप वहां उत्पन्न हुई परिस्थितियों के तहत अनिवार्य थे और फायदेमंद भी। स्रोत नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, MMML, सावरकर पेपर्स, माइक्रोफिल्म RN 23, पार्ट 2। 24 अक्टूबर 1938 को सावरकर ने एक भाषण में कहा, एक राष्ट्र उसके बहुसंख्यक निवासियों द्वारा बनाया जाता है। जर्मनी में यहूदियों ने क्या किया? अल्पसंख्यक होने के कारण उन्हें जर्मनी से निकाल दिया गया। स्रोत MSA, होम स्पेशल डिपार्टमेंट, 60DG, पार्ट 3, 1938। Translation of the verbatim speech made by P.D. Savarkar at Malegaon on October 14, 1938। संघ के देश में केवल वही रह सकता है जो कट्टर संघ भाजपा की हिंदू विचारधारा में हाँ में हाँ मिलाए। अन्यथा संघ के विचारक ये स्पष्ट राय रखते हैं कि अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो या जैन, बौद्ध या सिख, कोई हो, उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए जैसा जर्मनी में यहूदियों के साथ हिटलर ने किया। संघ का ये मुसोलिनी और हिटलर प्रेम जगजाहिर है। भारत के हर एक सचेत नागरिक क्या भारत को हिटलर के समय का जर्मनी बनने देगा? गोलवलकर, जो संघ के दार्शनिक की पदवी से जाने नवाजे जाते हैं और गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने भी मुंजे और सावरकर की तरह ही इटली और जर्मनी को ही आदर्श माना और भारत में उसकी नस्लीय चेतना के आदर्श मुसोलिनी और हिटलर ही हैं। उन्होंने कहा, इटली को देखिए, इतने लंबे समय से सोई हुई प्राचीन रोमन जाति की भूमध्य सागर के आसपास के सारे भूभाग को जीतने वाली चेतना अब जाग गई है और उसने उसी के अनुसार अपनी नस्लीय राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ढाल लिया है। वो प्राचीन नस्लीय चेतना जिसने जर्मनी के कबीलों को, पूरे यूरोप को जीत लेने को उकसाया था, आधुनिक जर्मनी में अब फिर से जाग गई है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि राष्ट्र अपने लुटेरे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराओं से प्रभावित आकांक्षाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। स्रोत वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड, भारत पब्लिकेशन, नागपुर, 1939 के हिंदी अनुवाद, हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, पृष्ठ 140। हिटलर ने यहूदियों का कत्लेआम करवाया था, जो मानवता के इतिहास में सबसे घृणित कहा जाता है, लेकिन गोलवलकर उसी हिटलर के पदचिन्हों पर चलने की बात करते हैं। वो कहते हैं, जर्मन नस्ल का गर्व आज चर्चा का विषय बन गया है। नस्ल तथा उसकी संस्कृति की शुद्धता बनाए रखने के लिए देश के सभी नस्लों यहूदियों से स्वच्छ करके जर्मनी ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। यहाँ नस्ल का गौरव अपने सर्वोच्च रूप में अभिव्यक्त हुआ है। यह हिंदुस्तान में हमारे लिए एक अच्छा सबक है कि सीखें और लाभान्वित हों। स्रोत वही उपरोक्त, पृष्ठ 142। स्वदेश और प्राचीन संस्कृति का राग आलापते हुए संघ अपनी विचार ऊर्जा मुसोलिनी और हिटलर से लेता है। इसके वास्तविक गुरु वही हैं। ये महज भारतीयता की दुहाई देता है और इससे इस देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में कुछ भी पता नहीं है और न ही वर्तमान में लुट रही भारतीय जनता के जीवन से सरोकार। भाजपा जब से शासन में आई है, महंगाई और बढ़ गई है और देश की आबादी का 33% हिस्सा अब तक के भयंकर सूखे से जूझ रहा है और लोग गंदे पानी को पी भी रहे हैं और अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हैं। देश के अंदर जल संकट से विस्थापन अभूतपूर्व है, परंतु संघ भाजपा लोगों को झूठे विकास के गीत सुना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के पूंजीपतियों को न्योता दे रहे हैं कि आओ और देश की जनता की हड्डियों को निचोड़कर अपनी तिजोरियां भरो। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे पुस्तक कौन देशभक्त कौन देशद्रोही की ऑडियो रिकॉर्डिंग का दूसरा भाग। इस पुस्तक को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने। अगर आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो वेबसाइट janchetnabooks.org पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें और हाँ, सदस्यता लेकर या डोनेट करके सहकार रेडियो के संचालन में अपना आर्थिक सहकार भी सुनिश्चित करें। तो इस किताब की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।
किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।